यदि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस फंड ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चेंजेस किस कारण से किए गए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फाइनेंस मिरेकल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, इसने अपने एसआईपी के नए रूल लागू कर दिए हैं और साथ ही इसने अपने एग्जिट लोड के स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस कर दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसने एसआईपी रूल में क्या चेंजेस किए हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसने जो नया रूल लागू कर दिया है एसआईपी के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो यदि आप इसमें एसआईपी एसटीपी के माध्यम से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो पर डे आप एक पॉइंट से अधिकतम 50,000 रुपये का मैक्सिमम इसमें एसआईपी एसटीपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप प्रत्येक दिन सिर्फ 50,000 रुपये का मैक्सिमम इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसने ये लिमिटेशन कर दी है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में अपने। अगर हम लोग बात करते हैं कि इसने जो अपने एसआईपी रूल में जो चेंजेस किए हैं, ये जो रूल आया ये कब से लागू होगा, तो 22 मार्च 2024 को ये रूल लागू किया गया है। 22 मार्च 2024 से ये रूल लागू हो गया है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट अगर एसआईपी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी रूल को फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 50,000 रुपये का एसआईपी प्रत्येक दिन इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 22 मार्च 2024 से पहले से जो म्यूचुअल फंड में इस म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उन पर भी इसका इस नए रूल का इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो 22 मार्च 2024 से यह रूल लागू हुआ है। तो 22 मार्च 2024 से पहले जो रजिस्टर्ड एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं उन पर इस रूल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपने जिस प्रकार से इसमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही करते रहेंगे। 22 मार्च 2024 से जो नए रजिस्टर्ड एसआईपी इन्वेस्टर्स होंगे उन पर यह रूल लागू होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओल्ड इन्वेस्टर पर इस जो नया रूल लागू किया इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, मतलब 22 मार्च 2024 से जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करेंगे उनको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने अपने एग्जिट लोड स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले ओल्ड एग्जिट लोड इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ओल्ड एग्जिट लोड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि 30 दिन में ही आप इस म्यूचुअल फंड से अपना इन्वेस्टमेंट बंद करके पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तब आपको टोटल रिटर्न का 1% फंड हाउस को देना पड़ेगा। ये इसका ओल्ड एग्जिट लोड स्ट्रक्चर है। मतलब 30 दिन के अंदर आप अगर पैसा निकालना चाहते हैं इस म्यूचुअल फंड से तो आपको 1% जो फंड मैनेजमेंट है उसको आपको टोटल रिटर्न का 1% आपको देना पड़ेगा। अब इसमें जो चेंजेस कर दिए हैं तो न्यू एग्जिट लोड जो स्ट्रक्चर आ गया है जो 22 मार्च 2024 से लागू हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि यदि आप एक साल के पहले या एक साल में फंड से पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1% रिडेम्पशन देना होगा फंड हाउस से फंड मैनेजमेंट को। मतलब टाइम पीरियड इसने बढ़ा दिया। पहले आपको 30 दिन के अंदर ही अगर आप अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको 1% देना पड़ता था, लेकिन अब नए एग्जिट लोड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको 1 साल का टाइम दे दिया गया है। अगर 1 साल तक अगर आप पैसा निकालते हैं तब आपको 1% का देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तब आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना कि आप मैक्सिमम पर डे 50,000 रुपये का एसआईपी कर सकते हैं और न्यू एग्जिट लोड भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो फंड है इसने अपने एसआईपी रूल में क्यों चेंजेस किए। तो इसने एसआईपी रूल में चेंजेस जो किए इसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट लिया, उसकी वजह से इसको अपने एसआईपी रूल में चेंजेस करने पड़े। तो आइए समझते हैं कि सेबी का स्ट्रेस टेस्ट क्या है। तो कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि स्मॉल कैप फंड हाउसेज में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये हमको सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो स्मॉल कैप फंड हाउसेज इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ता चला जा रहा है। इससे सेबी को ये लगा कि जो स्मॉल कैप फंड हाउसेज है कहीं लोगों का जो पैसा है इसका घोटाला ना कर जाए, मतलब लोगों को पैसा खा ना जाए जिससे लोगों को घाटा हो जाए। इसलिए सेबी ने स्मॉल कैप फंड हाउसेज का स्ट्रेस टेस्ट
ले लिया। अब देखते हैं हम लोग कि जो सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट लिया उसके अकॉर्डिंग इस म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट क्या रहा। तो इन केस यदि इस म्यूचुअल फंड कभी बंद हो गया, अगर लोग अपना पैसा पूरा निकालना चाहते हैं तो यह म्यूचुअल फंड कितने दिन में अपना पूरा पैसा लोगों को दे देगा, तो इस स्ट्रेस टेस्ट से यही पता चलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि इस फंड से लोग अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो यह फंड 50% अपना पैसा देने में 27 दिन का समय लेगा, मतलब 27 दिन में आपका 50% यह फंड अपना पैसा लोगों को दे देगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर 25% पैसा इस फंड को देना पड़ जाए तो यह फंड 13 दिन का समय लेगा। तो सेबी ने इसीलिए स्ट्रेस टेस्ट लिया म्यूचुअल फंड स्कीम का कि अगर वो फंड बंद हो जाए इनकेस तो लोगों का पैसा देने में कितना समय लेगे। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम का सेबी स्ट्रेस टेस्ट लेता है समय समय पर, ताकि लोगों का पैसा डूब ना जाए और लोगों का पैसा सही से उनको मिलता जाए। तो इसलिए इसने इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपना जो लिमिटेशन है SIP में अपना बढ़ा दिया है और एग्जिट लोड में भी चेंजेस कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।